द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। महर्षि च्यवन को सुकन्या की प्राप्ति। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि हुए, जो महान तेजस्वी थे। उन्होंने उस सरोवर के समीप तपस्या आरंभ की। पांडुनंदन परम तेजस्वी महात्मा च्यवन वीरासन से बैठकर ठूठे काठ के समान जान पड़ते थे। राजन, वे एक ही स्थान पर दीर्घकाल तक अविचल भाव से बैठे रहे। 1-2 धीरे धीरे अधिक समय बीतने पर उनका शरीर चींटियों से व्याप्त हो गया। वे महर्षि लताओं से आच्छादित हो गए और बांबी के समान प्रतीत होने लगे। 3 इस प्रकार लता वेलों से आच्छादित हो बुद्धिमान च्यवन मुनि सब ओर से केवल मिट्टी के लोंदे के समान जान पड़ने लगे। दीमकों द्वारा जमा की हुई मिट्टी के ढेर से ढके हुए वे बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। 4 इस प्रकार दीर्घकाल व्यतीत होने पर राजा शर्याति इस उत्तम एवं रमणीय सरोवर के तट पर विहार के लिए आए। 5 युधिष्ठिर, उनके अंतःपुर में 4000 स्त्रियां थीं, परंतु संतान के नाम पर केवल एक ही सुंदरी पुत्री थी, जिसका नाम सुकन्या था। 6 वो कन्या दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हो सखियों से घिरी हुई वन में इधर उधर घूमने लगी। घूमती घामती वो भृगुनंदन च्यवन की बांबी के पास जा पहुंची। 7 वहाँ की भूमि उसे बड़ी मनोहर दिखाई दी। वो सखियों के साथ वृक्षों के फल फूल तोड़ती हुई चारों ओर घूमने लगी। 8 सुंदर रूप, नई अवस्था, कामभाव के उदय और यौवन के मद से प्रेरित हो सुकन्या ने उत्तम फूलों से भरी हुई वन वृक्षों की बहुत सी शाखाएं तोड़ ली। वो सखियों का साथ छोड़कर अकेली टहलने लगी। उस समय उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था और वह भांति भांति के अलंकारों से अलंकृत थी। बुद्धिमान च्यवन मुनि ने उसे देखा। वो चमकती हुई के समान चारों ओर विचर रही थी। 9-10 उसे एकांत में देखकर परम कांतिमान, तपोबल संपन्न एवं दुर्बल कंठ वाले ब्रह्मर्षि च्यवन को बड़ी प्रसन्नता हुई। 11 उन्होंने उस कल्याणमयी राजकन्या को पुकारा, परंतु वह ब्रह्मर्षि का कंठ दुर्बल होने के कारण उनकी आवाज नहीं सुनती थी। उस बांबी में मुनिवर च्यवन की चमकती हुई आंखों को देखकर उसे बहुत कौतूहल हुआ। उसकी बुद्धि पर मोह छा गया और उसने विवश होकर यह कहती हुई कि देखूं ये क्या है, एक कांटे से उन्हें छेद दिया। उसके द्वारा आंखें बिंद जाने के कारण परम क्रोधी ब्रह्मर्षि च्यवन अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने शर्याति की सेना के मल मूत्र बंद कर दिए। मल मूत्र का द्वार बंद हो जाने से मलावरोध के कारण सारी सेना को बहुत दुख होने लगा। सैनिकों की ऐसी अवस्था देखकर राजा ने सबसे पूछा, यहाँ नित्य निरंतर तपस्या में संलग्न रहने वाले वयोवृद्ध महामना च्यवन रहते हैं। वे स्वभावतः बड़े क्रोधी हैं। उनका जानकर या बिना जाने आज किसने अपकार किया है? जिन लोगों ने भी ब्रह्मर्षि का अपराध किया हो, वे तुरंत सब कुछ बता दें, विलंब न करें। तब संपूर्ण सैनिकों ने उनसे कहा, महाराज, हम नहीं जानते कि किसके द्वारा उनका अपराध हुआ है। 12-17 आप अपनी रुचि के अनुसार सभी उपायों द्वारा इसका पता लगावें। तब राजा शर्याति ने साम और उग्रनीति के द्वारा सभी सुहृदों से पूछा, परंतु वे भी इसका पता न लगा सके। तदनंतर सुकन्या ने सारी सेना को मलावरोध के कारण दुख से पीड़ित और पिता को भी चिंतित देख इस प्रकार कहा, तात, मैंने इस वन में घूमते समय एक बांबी के भीतर कोई चमकीली वस्तु देखी, जो जुगनू के समान जान पड़ती थी। उसके निकट जाकर मैंने उसे कांटे से बींध दिया। ये सुनकर शर्याति तुरंत ही बांबी के पास गए। वहां उन्होंने तपस्या में बड़े चढ़े वयोवृद्ध महात्मा च्यवन को देखा और हाथ जोड़कर अपने सैनिकों का कष्ट निवारण करने के लिए याचना की। 18-22 भगवान, मेरी बालिका ने अज्ञानवश जो आपका अपराध किया है, उसे आप कृपापूर्वक क्षमा करें। उनके ऐसा कहने पर भृगुनंदन च्यवन ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी इस पुत्री ने अहंकारवश अपमान पूर्वक मेरी आंखें फोड़ी हैं। अतः रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा लोभ और मोह के वशीभूत हुई तुम्हारी इस कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके ही मैं इसका अपराध क्षमा कर सकता हूँ। भूपाल, यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। 23-25 लोमश जी कहते हैं, च्यवन ऋषि का यह वचन सुनकर राजा शर्याति ने बिना कुछ विचार किए ही महात्मा च्यवन को अपनी पुत्री दे दी। 26 उस राजकन्या को पाकर भगवान च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए।
तत्पश्चात उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करके राजा शर्याती सेना सहित सकुशल अपनी राजधानी को लौट आए। 27 सुकन्या भी तपस्वी च्यवन को पतिरूप में पाकर प्रतिदिन प्रेम पूर्वक तप और नियम का पालन करती हुई उनकी परिचर्या करने लगी। 28 सुमुखी सुकन्या किसी के गुणों में दोष नहीं देखती थी। वह त्रिविध अग्नियों और अतिथियों की सेवा में तत्पर हो शीघ्र ही महर्षि च्यवन की आराधना में लग गई। 29 इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्राया सौकन्ये द्वाविंशत्यधिकशतमोऽध्यायः 122। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में सुकन्योपाख्यान विषयक 122वां अध्याय पूरा हुआ। 122